बरसात के बाद बढ़ी मुश्किल की। तो गोंडा में नेपाली पानी की बाढ़ इटियाथो खरगोपुर के बाद अब छपिया बिसोई नदी के पानी ने यहां पर तबाही मचा दी है। पानी से बिसोई नदी पूरे उफान पर है। नदी के उल्टे प्रवाह ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। किसानों के घर से लेकर खेत तक पानी में डूबे हुए हैं। जलमग्न होने से हजारों हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है। दर्जनों की संख्या में गांव का रास्ता बंद हो चुका है। लोगों के सामने अब आवागमन की मुश्किलें हैं। मुआवजे बगैर कैसे यहां पर किसानों की जिंदगी चलेगी, ये बड़ा सवाल है। छपिया के सिंगार घाट तेजपुर का ये पूरा मामला है। तो गोंडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से यहां पर बाढ़ की मार लोगों पर देखने को मिल रही है। खबर हम आपको गोंडा से बता रहे हैं। गोंडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से नेपाली पानी की वजह से नदियां उफान पर हैं और उसका परिणाम ये है कि कई गांव यहां पर जलमग्न हो चुके हैं। गांव में यहां पर पानी घुस चुका है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ सीधे गोंडा से जुड़ गए हैं। राजेश, जो तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से नेपाली पानी जो यहां पर छोड़ा गया है वो लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। किस तरह की मुश्किलें यहां पर हो रही हैं, किस तरह के हालात यहां पर हैं और यहां पर जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं अब? बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दें कि ये जो सिंचाई विभाग का फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है कि इस वजह से जो लोगों को हर साल बाढ़ की आपदा का दंश झेलना पड़ता है, फिर चाहे वो घाघरा और सरयू नदी से हो या फिर बिसुई और टेढ़ी नदी से। क्योंकि पिछले बार जब बाढ़ आई थी तो उसमें ज्यादातर बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए थे वो शहर के लोग हुए थे। उसका कारण ये था कि वो जो बाढ़ का पानी था, नेपाल से जो पानी आया था, उस पानी को सिंचाई विभाग ने खोल दिया था जाकर के, तो कई नदियों में और कई नालों में गया था। चंदहा नाला हुआ, चमदई नाला हुआ, इस तरह से कई नालों से होता हुआ जो बालपुर इलाका है और कर्नलगंज इलाका है, ये पिछली बार प्रभावित हुआ था। लेकिन अब की बार जो बाढ़ आई है उसका साफ तौर पर जो पानी है नेपाल का, वो यहाँ पे आकर के बिसुई नदी में गया और उस बिसुई नदी के पानी से पहले इटियाथोक, फिर खरगोपुर, इसके बाद फिर कटरा बाजार और इसके बाद फिर अब जो बाढ़ का पानी जो देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पे छपिया इलाके में देखने को मिल रहा है। सिंगार घाट का पूरा इलाका जो है वो बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा फेल्योर है। और जो नहर विभाग है, इसने इतनी नहरें बनाई, करोड़ों रुपए नहरों पर खर्च हुए, लेकिन उन नहरों का कोई भी लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। और साफ तौर पे वही स्थिति है कि जो पानी है वो रिहायशी क्षेत्रों में आ रहा है। बाढ़ जो आती है घाघरा और सरयू की वो तो एक अलग है, लेकिन इस समय जो बाढ़ दिखाई पड़ रही है वो साफ तौर पे जो बिसुई नदी है, टेढ़ी नदी है, जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनका जो पानी है, इसको जिलाधिकारी ने खुद माना है कि बिसुई नदी का उल्टा प्रवाह जो है वो आया है, जिसकी वजह से जिले में जो हालात है वो बिसुई नदी के पानी से बेहद खराब हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के सिंचाई विभाग ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई है कि इसे किसी तरह से इस पानी से लोगों को यहाँ पे निजात दिलाई जा सके। बिल्कुल राजेश, लेकिन जिस तरह से आपने ही ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी, जब यहाँ पर बाढ़ के मौसम से पहले ही इंतजाम किए जा रहे थे, सारे बंधों को दुरुस्त किया जा रहा था। गोंडा में हर साल की यही कहानी है कि कई गांव चपेट में आ जाते हैं। किस तरह की परेशानी होगी, किस तरह के हालात होंगे, उसको लेकर ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से हर बार यही तस्वीर। बिल्कुल, देखिए, एक बाढ़ खंड डिवीजन होता है और दूसरा होता है ड्रेनेज खंड डिवीजन, और इसके अलावा कई और विंग होती है जो कि सिंचाई विभाग में ही मर्ज होती हैं। लेकिन सिंचाई विभाग के जितने अमले हैं वो कहीं भी अपना कोई काम कायदे से नहीं करता है। ना नहरों की सफाई ठीक ढंग से होती है, ना ड्रेनेज की निकासी का, पानी की निकासी का कोई व्यवस्था की जाती है। नहरें आए दिन कटती रहती हैं और जिसका पानी जो है उसका सीधे तौर पे खामियाजा जो है वो किसानों को भुगतना पड़ता है। उनके खेतों में पानी भर जाता है, उनके घरों में पानी भर जाता है। यही हालात इस समय है। आप चले जाइए इटियाथोक में, देखिए जाकर के, घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। कई पुलिया डूबी हुई हैं, सड़कों पर जो पानी है वो 3 से 4 फुट पे बह रहा है। लेकिन इसकी फिक्र ना तो सिंचाई विभाग को है, ना ही यहाँ के जिला प्रशासन को है, जिसने आज तक जाकर के मौके पर नहीं देखा कि आखिरकार हो क्या रहा है, लोग किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। चूंकि बाढ़ भी नहीं आई है, हालांकि जो घाघरा और सरयू नदी है ये खतरे के निशान के लगभग करीब है, लेकिन जो वहां आफत आएगी वो तो एक अलग आफत है। इससे पहले जो आफत आ रही है वो साफ तौर पे छोटी छोटी नदियों से आ रही है, जिसकी व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो गोंडा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर नदियां इस समय उफान पर हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से नदी को पार कर दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इनको रोकने में नाकाम साबित हो रहा। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। जिस घाट से नावें चलती हैं उसी घाट के बगल में ही थाना है, लेकिन फिर भी इन नावों पर कोई रोक नहीं। मामला बरहज थाना क्षेत्र का है। नाव से जा रहे हैं, एक मतलब आज जा रहे हैं तो 100 रुपया लग रहा है। प्राइवेट नाव है, सरकारी बंद है। इस समय तेल नहीं देते सरकार। 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जो इसे मिलता है उसे ले लेते हैं। सरकारी बंद है इस समय। रिक्स अपने ले जाने भर के, क्षमता भर के ले जाएंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। रोकता है 20-25 आदमी कल रोका था,
20-25 में दूल्हा लोग को सिर्फ ऑर्डर किया है कि लेके आओ लेके जाओ। तो देवरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से मौत का सफ़र करने को ग्रामीण मजबूर हैं, किस तरह से नदियां उफनाई हुई हैं और नाव पर यहाँ पर चाहे गाड़ियाँ हों चाहे लोग हों किस तरह से जानलेवा सफ़र कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको देवरिया से दिखा रहे हैं। ख़तरे के बीच यहाँ पर किस तरह से सफ़र किया जा रहा है वो तस्वीरें देवरिया से। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से एक तो नदियाँ उफान पर हैं, पहले ही लोगों के सामने मुश्किल है, दूसरा आवागमन के लिए जिस तरह से खतरे का सामना करते हुए नदियाँ पार की जा रही वो और चुनौती बढ़ा देती है। जी देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बताऊं कि देखिए इस समय जो देवरिया की नदियां हैं जैसे राप्ती है, गोरा है और सरयू नदी है, इस समय काफी उफान पे चल रही है। मैं आपको बताऊं कि देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के बरहज में एक सरयू नदी बहती है। जैसे उस नदी पर जो नाव से देखिए किस तरह से लोग यात्रा करके कई जनपदों में जैसे मऊ और बलिया के लिए भी लोग जा रहे हैं, लेकिन नाव पे देखिए किस तरह से जोखिम भरा लोग जो है जोखिम उठा करके नाव से सफर कर रहे हैं। जब यहाँ पे हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों से बात करने की कोशिश तो यहाँ के एक्सचेंज ने ये कहा कि जो सरकारी नावें लगाई गई थी लेकिन उनका जो ठेकेदार है उसका पेमेंट न होने के कारण उनको नहीं, इसलिए सरकारी नावें नहीं चलाई जा रही हैं। लेकिन जो लोग हैं देखिए प्राइवेट नाव का सहारा लेकर किस तरह से रिस्क लेकर के नाव में जा रहे हैं, लेकिन देवरिया का जो जिला प्रशासन है अभी तक इस पर रोक नहीं लगा रहा है, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया का जो बरहज है महज थाने से कुछ ही दूरी पर ये नावें, वहीं से प्राइवेट नावें लगती हैं और जो है इस पार से उस पार के लिए लोगों को ले जाती हैं। उसे देखिए किस तरह बाइकें भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लापरवाही देखने को मिल रहा है। ये कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन इस पे जिला प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अगली खबर अमरोहा से है जहां पर गांव की सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कई साल